हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, सभी कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। जिस वैकेंसी को आपको बहुत समय से इंतजार था वो वैकेंसी ही निकल के आ चुकी है। रेलवे की तरफ से साल की सबसे पहली वैकेंसी निकल के आ चुकी है। जो वैकेंसी हमारी आरपीएफ की न्यू वैकेंसी 2024 की रहने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे कि जो हमारी आरपीएफ की वैकेंसी निकली है उसमें कांस्टेबल के बारे में बात करेंगे, एसआई के बारे में बात करेंगे कि कांस्टेबल के लिए कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, एसआई के लिए कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी निकल के आई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स के बारे में बात करेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के आपकी कब तक शुरू हो सकती है। एज लिमिट्स के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें बताएंगे। आपके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, सभी चीज़ों के बारे में फुली डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड के द्वारा रिलीज़ की गई है। वन डिटेल के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड के द्वारा ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं साल की पहली भर्ती रहने वाली डेट आप देख सकते हैं 2/1/2024 तारीख को यह रिलीज़ की गई है। प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर ऑफ ऑल जोनल रेलवे के द्वारा यह पूरी नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है। देखिए, पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन सभी प्रकार के सभी जोन के डायरेक्टर को भेज दिया गया है। आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं प्रोसीड फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल रिक्वायरमेंट आरपीएफ और आरपीएसएफ के माध्यम से ये पूरी नोटिफिकेशन आपकी रिलीज़ की गई है। देखिए, और आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं बाकी की चीज़ों के बारे में। देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा गया है डायरेक्शन नंबर 65 सब प्रोड्यूसर रिक्वायरमेंट, यानी कि रिक्वायरमेंट निकाल गई कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग पूरी निकाली गई है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर सकते हैं इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फ्यूज अंडर रूल ऑफ 28 ये रूल के बारे में सब कुछ बताया गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं कि कितनी आपकी वैकेंसी इस बार रहने वाली है। देखिए, आप नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बात कर ले, नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल शैल बी डिसाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि ये बताया जा रहा है आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है टाइम टू टाइम फिल करने वाली है। अभी फिलहाल में जितनी वैकेंसी अवेलेबल है उसके हिसाब से अभी जितनी वैकेंसी आरपीएफ में खाली हैं 2024 में 2/1/2024 को, उतनी वैकेंसी को अभी बताया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं रेलवे आप कम से कम 2025 तक की, जैसे 2024 में निकलने वाले हैं फॉर्म, तो 2025 तक की एक्सपेक्टेड वैकेंसी को लेके चलता है। तो आप अभी की वैकेंसी जितनी बता रही है उससे ज़्यादा ही आप मान के चलिए। देखिए, अभी फिलहाल देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी निकली, उसके बारे में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन और मेंटेनिंग पोस्ट बेस्ड रोस्टर। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। द करंट राउंड ऑफ रिक्वायरमेंट टू बी डन फिलिंग अब 2000 वैकेंसी, जैसे हमारे बताई जा रही है फिलिंग 2000 वैकेंसी कांस्टेबल रैंक की, और जो हमारी 250 पोस्ट रहने वाली है वो सब इंस्पेक्टर रैंक की रहने वाली है। अभी तक जो वैकेंसी चल रही है वो जितनी आरपीएफ में खाली है, यानी कि 2000 और 250, यानी कि आपकी 2250 वैकेंसी खाली है अभी तक। लेकिन आप जानते हैं रेलवे 2-3 साल एक्सपेक्टेड वैकेंसी को लेके चलता है, तो निश्चित ही 99% आपकी इसमें वैकेंसी को इंक्रीज किया जाएगा। बात कर लेते हैं बाकी की चीज़ों के बारे में। जैसे देखिए, पिछली बार जो आपका रिक्वायरमेंट निकली थी उसमें 50% जो कोटा रहा फीमेल के लिए रिजर्व किया गया रहा। इस बार लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देखिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत बुरी खबर रहने वाली। इस बार जो 15% वैकेंसी फीमेल कोटे के हिसाब से भरी जाएगी। जैसे कि पिछली बार भरी जा रही थी 50%, इस बार नहीं भरी जाएगी। सिर्फ 15% फीमेल कोटे के हिसाब से ही आपकी वैकेंसी को फिल किया जाएगा। 10% वैकेंसी आपकी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेगी, जो कि बाकी की वैकेंसियों में जैसा कि रहता है। देखिए, अगर इसके फेज़ 1 फेज़ 2 के बारे में अगर बात कर ले कि आपका रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या क्या रहने वाली है न्यू नोटिफिकेशन के माध्यम से। फेज़ 1 में जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि पूरा आरआरबी करवाएगा। पहले ये नहीं होता रहा, पहले आपका जो पेपर करवाता रहा वो आरपीएफ करवाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। आपको जो पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा वो आरआरबी के द्वारा करवाया जाएगा, लेकिन आपको जो फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा वो आरपीएफ के द्वारा करवाया जाएगा। देखिए, फेज़ 1 के बारे में बात कर ले तो फेज़ 1 देखिए आप देख सकते हैं कंडक्टेड रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। फेज़ 2 यानी कि जो आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट रहने वाला है और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट रहने वाला है, वो आपका आरपीएफ करवाने वाला है। और आपका फेज़ 3 जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है वो भी आपका आरपीएफ कंडक्ट करवाया जाने वाला है। एक यही चीज़ इसमें चेंज होकर इस बार आई है। इस बार जो फ्रेंड्स
कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल रिक्वायरमेंट कमेटी। देखिए यहाँ पर सेंट्रल रिक्वायरमेंट कमेटी यानी कि सीआरसी का यहाँ पास अपॉइंटमेंट किया गया है। सीआरसी के माध्यम से आपकी पूरी वैकेंसी को फिलफिल किया जाएगा। ये इस बार मेजर चेंज रहने वाला है। देखिए और नीचे आते हैं, बात कर सकते हैं आप किसके जोन से अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप ईस्ट जोन से अप्लाई करते हैं तो आपको उसके अंतर्गत ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, NFR रेलवे और SER रेलवे के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर आप ईस्ट जोन सिलेक्ट करते हैं तो आप ईस्टर्न रेलवे, ECR, ECOR और नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे और साउथ ईस्ट रेलवे को आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इन्हीं लोकेशंस के अंदर आपको जॉब मिलने वाली है। अगर आप वेस्ट जोन से अप्लाई करते हैं तो आपको वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे यानी कि जो और सेंट्रल ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी कि बिलासपुर जोन रहता है, उसमें आपको जॉब मिलने वाली है। यानी कि अगर आप वेस्ट जोन से अप्लाई करते हैं, 4 जोन से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आप वेस्ट जोन से अप्लाई करते हैं तो आपके पास इन्हीं 4 जोन के अंतर्गत आपको नौकरी करने का मौका मिलने वाला है। वैसे इसमें अगर आप नॉर्थ जोन से अप्लाई करते हैं तो आपको NR, NCR, NER और NWR से आप अपने जॉब को ले सकते हैं। और साउथ से आप अप्लाई करते हैं तो साउथ के 3 जोन आपके इसमें देखने को मिल जाते हैं। टोटल 17 जोन से ही आपको इस बार फॉर्म भरने वाले हैं। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। आप वहीं से फॉर्म भरिएगा जहाँ से आपको नियरेस्ट आपकी लोकेशन पड़ती है, जहाँ आपका रेसिडेंटल है वहाँ से नियरेस्ट जहाँ जोन सा भी जोन पड़ता है आप उससे जोन से ही आप भरिएगा फॉर्म। देखिए और बाकी की चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि और बाकी की चीज़ इसमें क्या रहने वाली है। देखिए इसमें जो कांस्टेबल रहने वाली, कांस्टेबल रैंक इसमें पोस्ट रहने वाली, जैसा कि आप सभी जानते हैं 2 पोस्ट में निकली है फॉर्म, कांस्टेबल SI, कांस्टेबल रैंक और SI रैंक की। देखिए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर ले और एज लिमिट के बारे में इसकी बात कर ले, देखिए जो आपके सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रहने वाली है उसमें आपकी मिनिमम 20 साल की एज लगेगी और आपकी मैक्सिमम 25 साल की एज आपकी रहने वाली है। क्योंकि मिनिमम 20 साल इसमें इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर की आपकी पोस्ट रहने वाली है वो ग्रेजुएशन की बेस्ड रहने वाली है। और आपकी जो कांस्टेबल की पोस्ट रहने वाली वो 10th बेस रहने वाली, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। और आपकी जो कांस्टेबल की पोस्ट रहेगी वो 10th बेस और आपकी जो SI की पोस्ट रहेगी वो आपकी ग्रेजुएशन बेस्ड रहने वाली है। उसमें आपकी जो एज रहेगी वो 18 साल रहेगी और मैक्सिमम 25 साल रहने वाली है। और नीचे आ जाते हैं, बाकी की चीज़ों के बारे में देख लेते हैं, जैसे इसमें एज रिलैक्सेशन कितना दिया जा रहा है। देखिए फ्रेंड SC ST को जो एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है वो 5 साल का दिया जाएगा, OBC को 3 साल का दिया जाएगा। लेकिन जैसे कि अभी UP पुलिस की वैकेंसी में हुआ था 3 साल का एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा दिया गया, तो अभी कुछ चांसेस बन सकते हैं कि आपको एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी कुछ फिलहाल नहीं, जब ऑफिशियल जो स्टेट वाइज जो आपकी जोन वाइज वैकेंसी आती है, जोन वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी को बताया जाता है, उसमें आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि आपकी जो वैकेंसी रहने वाली है उसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है या फिर नहीं मिलने वाला है। देखिए और नीचे आ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं बाकी की चीज़ों के बारे में। जैसे आप जानते हैं इसमें सबसे पहले CBT होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। जितने कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास हो जाएंगे उनको बाकी के फिजिकल मेजरमेंट के लिए भेज दिया जाएगा या फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए भेज दिया जाएगा। हाइट, चेस्ट, वेट के बारे में अगर बात कर ले कि फिजिकल मेजरमेंट इसमें कितना रहने वाला है, OBC के लिए आपको जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट रहने वाला है, हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर रहने वाली है और SC ST के लिए आपकी हाइट जो रहने वाली 160 सेंटीमीटर रहने वाली है। देखिए बाकी की चीज़ इसमें ये रहने वाली, जैसे पब्लिशमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस यानी नोटिस के बारे में बताया गया है। बाकी की चीज़ें जैसे इसकी एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में अगर हम बात करें कि इसकी एग्जामिनेशन की फ़ीस कितनी रहने वाली, देखिए फ्रेंड जहाँ तक पिछले बार के बारे में अगर बात करें तो पिछले बार आपके 400 रुपये इसकी एग्ज़ाम फ़ीस रखी गई थी, जिसमें से लोगों को 350 रुपये रिटर्न कर दिया गया था। तो इस बार भी ऐसे ही कुछ मुझे लगता है ऐसा कुछ रहने वाला है। जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होता उनकी फ़ीस को रिटर्न कर दिया जाता है। जब उन फाइनल सिलेक्शन लोगों का हो जाता है, कैंडिडेट का हो जाता है, तो आपकी जो फ़ीस रहती है उसको वापस कर दिया जाता है। इस बार जो फीस रखी जाएगी जहाँ तक 400 रुपये ही मात्र रखी जाएगी। बाकी चीज़ों के बारे में देखिए जैसे इसमें बताया गया है, मोड ऑफ पेमेंट के बारे में बताया गया, हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया गया और हॉल टिकट के बारे में बताया गया, सब कुछ इसमें बताया गया। देखिए अगर इसके सिलेबस के बारे में बात करें, लेकिन इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए इसका जो सिलेबस रहने वाला है, सब इंस्पेक्टर के लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, कांस्टेबल के लिए भी आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके दोनों के लिए 120 रहने वाले हैं, जिसमें आपके 3 पोर्शन रहने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए 50-50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अरिथमेटिक यानी कि जो मैथमेटिक्स होता है उसके लिए 35-35 क्वेश्चन रहने वाले हैं और रीजनिंग के लिए आपके 35-35 क्वेश्चन रहने वाले हैं।
और आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 120 क्वेश्चन आपसे लिए जाएंगे, जिसके लिए आपको टोटल 90 मिनट का समय दिया जाएगा। दोनों ही कैटेगरी के लिए आपको सेम आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। बाकी की चीज़ जो देखिए यहाँ पर बताया गया, जनरल अवेयरनेस आपको सेक्शन आएगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, बाकी की चीज़ें आएंगी। अरिथमेटिक में आपका मैथमेटिक्स आ गया वही, और आपके जो जनरल इंटेलिजेंट और रीजनिंग में आपका रीजनिंग सब्जेक्ट इसमें आने वाला है। तो दोस्तों ये देखिए पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसमें रिलीज़ की गई है। सबसे पहले हम जो इसकी मेन फैक्टर रहने वाला है, इसके रनिंग रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट आपके सिलेक्ट होने वाले, मान लीजिए जितनी भी वैकेंसी निकलती है उसके 10 टाइम आपके कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए, यानी कि रनिंग हाइट चेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। 10 टाइम कैंडिडेट, जिसमें से 9 टाइम कैंडिडेट तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और 1 गुना कैंडिडेट को ही आपका जो आपका मेडिकल होगा और डीवी होगा उसके लिए बुलाया जाएगा। तो अगर बात कर लें कि आपके इसमें हाइट, रनिंग और चेस्ट क्या मांगा गया, रनिंग आपकी कितनी मांगी गई, इसमें अगर बात कर लें तो देखिए फ्रेंड्स, सब इंस्पेक्टर के लिए जो आपकी रनिंग मांगी गई है वो 6.5 मिनट में 6.5 मिनट में आपकी 1600 मीटर रनिंग मांगी गई है, और कांस्टेबल के लिए रनिंग मांगी गई है वो आपकी 5 मिनट 45 सेकंड में आपकी 1600 मीटर रनिंग मांगी गई है। और अगर फीमेल कैंडिडेट के बारे में बात कर ले तो 800 मीटर की रनिंग आपकी मांगी गई है। 4 मिनट के अंतर्गत आपको 800 मीटर की रनिंग करके दिखानी है, जो कि सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए फीमेल के लिए रनिंग 3 मिनट 40 सेकंड आपकी रखी गई है। और इसमें लॉन्ग जंप भी होता है। लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट के लिए 12 फीट और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपका 9 फीट रखा गया है। कांस्टेबल के लिए आपका 14 फीट और कांस्टेबल फीमेल के लिए आपका 9 फीट इसमें रखा गया है। हाई जंप में आपकी 3.9 इंच रखी गई है मेल के लिए, और आपकी कांस्टेबल के लिए कैटेगरी के लिए 4 फीट आपकी हाई जंप रखी गई है। अगर आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर लेते तो आपको नेक्स्ट स्टेज पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप पीएचडी और एग्ज़ाम दोनों क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। पीएचडी टोटली क्वालिफाइंग रहने वाला है, इसके लिए आपको किसी प्रकार की मेरिट में आपके फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों ये पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रही जो आरआरबी के द्वारा रिलीज़ की गई है। अगर इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स के बारे में बात कर ले कि ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट्स कब तक आ सकती है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो जनवरी की स्टार्टिंग में ही 2 तारीख को ऑफिशियल नोटिस रिलीज़ कर दिया गया है। तो आप मान के चलिए जनवरी के एंड तक आपको जो ऑफिशियल फुल कैटेगरी वाइज नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें जोन वाइज आपकी डिटेल्स आएंगे कि किस जोन में आपकी कितनी वैकेंसी और किस कैटेगरी के लिए आपकी कितनी वैकेंसी को रिजर्व किया गया है। उस प्रकार से आपकी वैकेंसी रिलीज़ की जाएगी, और फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी, और जिसमें से आपके फॉर्म भरना भी शुरू हो जाएंगे। तो आप इसी प्रकार से अपनी तैयारी और फिजिकल की टेस्ट में तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा अभी समय नहीं बचेगा। क्योंकि इसके एग्ज़ाम के अगर बारे में बात करें तो अभी तक प्रोबेबिलिटी यही बन रही है कि इसके जून मंथ में ही इसके एग्ज़ाम हो सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके जून मंथ में एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो आप उसी प्रकार से अपनी तैयारी जारी रखिए। तो दोस्तों ये रही बहुत बड़ी अपडेट आरपीएफ की ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।